जिस महेंद्र यादव को जनता ने साथ में दौड़ा दौड़ा कर मारा है ना, वो महेंद्र यादव वही है, वो महेंद्र यादव वही है जो 10 साल से विकासपुरी को नाली बनाने का जिम्मेदार है। गो बैक नहीं हो रहा है। गुलाब सिंह यादव जी को शायद ये चप्पल याद होगी, क्योंकि जब वो मटियाला के विधायक है तो गुलाब यादव जी जब आ रहे थे ना, तो मटियाला की एक महिला उनके मुंह पे चप्पल ही फेंक के मारने वाली थी। वो तो अच्छा है उनकी शक्ल बच गई, और वो अच्छा है कि उन्होंने शायद पहले ही फेशियल करा रखा था, वरना मुंह पर इतनी तेज चप्पल फंसती 7 फीट की कि पूरा मुंह अरविंद केजरीवाल की तरह चट देनी, मार देनी, खींच के तमाचा ही हंस देनी। अब तो जो बिजली का बिल 500 रुपए का आता था, 5000 रुपए का बिल आ रहा है उसका। अच्छा हाँ, वो देखिए लंदन, ऐसा लंदन आपने दुनिया में नहीं देखा होगा। वो पैंट ऊपर करके मूत रहे हैं, लंदन में ऐसे तो नहीं होता। केजरीवाल तो सबसे तगड़ा झूठा है, इससे झूठा तो कोई मैंने आज तक देखा ही नहीं तो शीला दीक्षित भी थी, 15 साल राज करा है कांग्रेस ने भी। कांग्रेस का राज था जब कांग्रेस कहती थी खाओ और खाने दो, और केजरीवाल कहता है सिर्फ मैं ही खाऊंगा और किसी को नहीं खाने दूंगा। देखिए विकासपुरी में सबसे पहले ये हुआ था, एक ढोंगी, एक नाकारा और एक घटिया और जनता के प्रश्नों का उत्तरदायी, जनता के द्वारा चुना गया एक मुख्यमंत्री जब विकासपुरी में अपने नाकारा, घटिया और हड़सीले विधायक महेंद्र यादव के साथ आया, तो उसके बाद जनता ने उससे प्रश्न पूछे, और जब जनता उससे प्रश्न पूछती है तो केजरीवाल खुद ये कहते हैं कि जनता ने उन पर हमला कर दिया है। और जो जनता जिसने 2020 में, जिसने 2015 में और जिसने 2013 में तीन बार उन्हें प्रचंड बहुमत से, 2013 में कांग्रेस के गठबंधन के साथ, लेकिन दो बार तो भैया, एक तरफ 77, एक बार 67, एक बार 62, इतनी प्रचंड मैंडेट दिया जो आज तक किसी को नहीं दिया, उस पर ही जनता का आरोप लगा देते कि जनता भाजपा के गुंडे बनकर उन पे हमला कर रहे हैं। आप देखिए भाजपा की गुंडागर्दी कैसी है। भाजपा की गुंडागर्दी ऐसी है कि मैं उत्तम नगर विधानसभा में खड़ा हूं, और जिस उत्तम नगर विधानसभा में खड़ा हूं वहां भाजपा के ही नहीं, ये नरेश बालियान पता नहीं, शायद भारतीय जनता पार्टी के विधायक होंगे, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि ये कूड़ेदान है। जरा जूम करेंगे कैमरामैन आपकी, ये सड़कें हैं, जरा जूम करेंगे कैमरामैन आपकी, और ये शौचालय बना पड़ा है, इतनी बदबू आ रही है कि खड़े नहीं हुआ जा रहा। डेंगू मलेरिया का सीजन चल रहा है, मच्छर इस तरफ भिनभिना रहे हैं, यहाँ देखिए कूड़ा पड़ा हुआ है, मच्छर पड़े हुए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और नरेश बालियान जी के कानों में और महेंद्र यादव जी के कानों में जू नहीं रेंगेगी। जिस महेंद्र यादव को जनता ने साथ में दौड़ा दौड़ा कर मारा है ना, वो महेंद्र यादव वही है, वो महेंद्र यादव वही है जो 10 साल से विकासपुरी को नाली बनाने का जिम्मेदार है, और जिसने विकासपुरी का भट्टा बिठा रखा है। और अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, यमुना में डुबकी कब लगा रहे हैं? 10 साल हो गए हैं। जल्दी लगाने वाले हैं। हालांकि मैं पूछना चाहूँगा, कई ऐसे विधायक हैं जो जनता के बीच में जा रहे हैं तो गो बैक के नारे लग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले करवा रहे हैं। दिल्ली के विधायक कहा जाए, कई अन्य ऐसे विधायक हैं जो कि कह रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, कह रहे हैं गो बैक। क्या कहेंगे आप? देखिए गो बैक नहीं हो रहा है। गुलाब सिंह यादव जी को शायद ये चप्पल याद होगी, क्योंकि जब वो मटियाला के विधायक है तो गुलाब यादव जी जब आ रहे थे ना, तो मटियाला की एक महिला उनके मुंह पे चप्पल ही फेंक के मारने वाली थी। वो तो अच्छा है उनकी शक्ल बच गई, और वो अच्छा है कि उन्होंने शायद पहले ही फेशियल करा रखा था, वरना मुंह पर इतनी तेज चप्पल फंसती 7 फीट की कि पूरा मुंह अरविंद केजरीवाल की तरह चट देनी, मार देनी, खींच के तमाचा ही हंस देनी। और चाटा खाती अरविंद केजरीवाल जी और जनता के नाकारा मुख्यमंत्री। और सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल जी के भी खैर पटाखे कान पे बजते ही रहे, खैर उसे छोड़ दीजिए, हिंसा तो किसी भी रूप में हम जायज़ नहीं ठहराते, लेकिन जो हिंसक तरीके से बात करते हैं और जो ये बोलते हैं कि असल वक्तव्य क्या है, असल वक्तव्य ये है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल और उनके सारे विधायकों से त्रस्त हो चुकी है, और कह रही है कि केजरीवाल जाओ और अब दिल्ली की जनता को अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण हो रखा है, जिस तरीके से यमुना छठी मैया के समय हमारी बिहार की पूर्वांचली महिलाएं जिस प्रकार से हम स्नान करने को तैयार रहती हैं, और जिस तरीके से वो स्नान करना चाहती हैं, यमुना माता का आशीर्वाद लेना चाहती हैं, छठी माता का सूर्य देव के नेतृत्व में आशीर्वाद लेना चाहती हैं, लेकिन जहरीली यमुना मैया इतनी गंदी हो चुकी हैं, केजरीवाल तो 70% तक उसमें रिफर्ड बिस्ट नाले का पानी छोड़ता है और उस पर कोई उपाय नहीं करता। असल बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी और संगम विहार के भी एक विधायक है जिन्हें मार मार कर जनता ने भगाया है। तो समझना चाहिए
कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से त्रस्त हो चुकी है और झाड़ू से ही साफ करेगी झाड़ू को। नयन भाई, आपने बोला केजरीवाल से जनता परेशान हो गई है, मगर बीजेपी से ज़्यादा परेशान हो गए। हिंदू मुसलमान करते हैं बीजेपी वाले। मुझे ये समझ नहीं आता दिल्ली में किसकी सरकार है 10 साल से जो हिंदू मुसलमान करती है। ना बीजेपी के पास अब एमसीडी है, ना बीजेपी अब विधानसभा में है, ना बीजेपी का मेयर है, ना बीजेपी का डिप्टी मेयर है, ना उत्तम नगर में या और दिल्ली के 62 विधानसभाओं में बीजेपी का कोई विधायक है। उत्तम नगर में 10 साल से, मुझे लग रहा है 10 साल, 2013 में आखिरी बार बीजेपी का विधायक बना था उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद वो भी सिर्फ 50 दिन के लिए बने थे, उसके बाद कोई नहीं बना है। तो असल बात ये है कि 10 साल से जब आप इधर जाएंगे, जब आप उधर जाएंगे, जब आप उधर जाएंगे, या इतने लोग खड़े हुए हैं, भैया मुझे ये समझ नहीं आता, जब ये क्या ये बीजेपी का काम है या ये पार्षद का काम है या ये हमारी सांसद जी का काम है या ये किसका काम है? क्या कमलजीत सहरावत जी तो ये उठाने आए कि नहीं? उनके नेतृत्व में तो ये आता नहीं है। सांसद का काम तो कानून बनाना होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी का सांसद है, क्या सांसद का काम कूड़ा उठाना होता है? क्या सांसद का काम नालियाँ साफ करना होता है? क्या सांसद का काम रोड बनाना होता है? रोड बनाना जिसका काम है उसका नाम नरेश वाल्यान है, और नालियाँ साफ करना जिसका काम है उसका नाम शायद बलवान सुरेंद्र कौशिक, यहाँ के नहीं, वो 113 के निगम पार्षद हैं। 114 जो निगम पार्षद है, हालांकि 113 का भी बुरा हाल हो रखा है। तो कुल मिला के पूरी दिल्ली के 272 जितने भी निगम वार्ड है सारे बर्बाद और बेहाल हो चुके हैं। और जिस नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी का चुनाव जीता था, कूड़े का पहाड़, वो कूड़े का पहाड़ भी लहरा रहा है आईटीओ में। दिवाली निकट है, बिल्कुल पास में दिवाली। केजरीवाल की सरकार का आतिशी मार्लेना जी का एक बयान आता है कि दीपावली को पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, और जो दुकानदार अगर पटाखे बेचते हैं तो उनकी दुकानों पर जुर्माना लगाया जाएगा। क्या सनातन ने यही बोला था क्या? नहीं, मुझे लगा आतिशी जी ने बोला केजरीवाल को फोड़ेंगे, तभी विकासपुरी से बाहर भगाया था। मुझे लगा विकासपुरी से और महेंद्र यादव को ये भगाया था, मारा नहीं था। आपको ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि केजरीवाल के पास 3 लेवल की हाई सिक्योरिटी है। उनके आसपास इंसान तो छोड़िए, मक्खी भी नहीं बना सकती है। केजरीवाल जी के पास 3 लेवल की हाई सिक्योरिटी है। पुलिस वाले भी उनकी रक्षा करती हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल भी उनकी रक्षा करता है, और राज्य की पुलिस भी उनकी रक्षा करती है। तो पटाखे पे क्या कहेंगे आप? पटाखे पे मैं यही कहूँगा कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को तो और उनके विधायकों को जनता चप्पलों से और वैसे ना बजाए। मेरी रिक्वेस्ट है कि मुंह से जो कहना है कह लीजिए। आम जनता जैसे मटियाला में हुआ, जैसे संगम विहार में हुआ, वैसे ना हो। गो बैक किनारे ठीक है, लेकिन विचारों को आलू बम की तरह फोड़ा ना जाए। और दूसरा विषय, जब हम पटाखों की बात करते हैं, हम हिंदू मुसलमान की मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहता, मैं अन्य विषयों की बात नहीं करना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ। हमेशा दिवाली आती है तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि पटाखे बैन हो जाते हैं। 1 जनवरी तक वो पटाखे पे बैन लगा देते हैं। क्या भैया सिर्फ दीपावली को लगता है? 1 जनवरी तक लगा रखा है, आप दोबारा चेक कीजिए, इस बार 1 जनवरी तक लगाया है। आप बताइए, जब अरविंद केजरीवाल जी एक अपराधी के तौर पर जेल से बेर लेके बकायदा बाहर आए थे, क्या तब आम आदमी पार्टी के लोगों ने जब बम फोड़े, क्या तब प्रदूषण नहीं हुआ था? भैया बम तो चाहे आम आदमी पार्टी वाले फोड़े, बीजेपी वाले फोड़े, बम तो बम होते हैं। बम तो बम होते हैं। प्रदूषण तो वो तब भी करते हैं, दिवाली पर बचते हैं तब भी करते हैं। क्या तब प्रदूषण पे बैन नहीं लगा सकती थी आम आदमी पार्टी की पुलिस, सॉरी आम आदमी पार्टी की सरकार और आतिशी मारलेना? और जिन आतिशी मारलेना की आप बात कर रही हैं ना, बात कर रहे हैं, वो आजकल खुद नमूनी बनी हुई हैं। नमूनी बता रहे हैं, सरकार मुख्यमंत्री हैं आपकी, वो मेरी मुख्यमंत्री तो नहीं है। आप बताइए, क्या पंजाब में अब जो पराली जल रही है वो कांग्रेस, चलो 2017 से 2022 तक वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, तब प्रदूषण वहाँ से आता। केजरीवाल जी कहते थे कि तब प्रदूषण वहाँ से आता है। अब जब भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं तो पंजाब की जगह हरियाणा से आ रहा है। कमाल का विषय है। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल जी वही राजनीति कर रहे हैं जहाँ से उन्हें सिर्फ तुगलकाबाद और ओखला से वोट मिल सकते हैं। वो राजनीति अब नहीं करेंगे जहाँ उत्तम नगर से, मटियाला से और बाकी जगहों से उन्हें वोट मिल जाएंगे। दिवाली पर पटाखे तो फोड़े जाएंगे और जोर शोर से फोड़े जाएंगे, और ऑन रिकॉर्ड है। हर साल अब आप बताइए, 5 साल से पटाखे बैन हो रहे हैं, फिर भी जनता फोड़ तो रही है। पटाखों की आवाज़ तो आती ही है। अब भैया कल मेरी गली में फूट रहे थे, क्या तब आम आदमी पार्टी के प्रशासन ने कुछ कर दिया? ऐसे डर नहीं लगता नयन भाई आपको? नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं फोड़े हैं। और मैं लोगों से कहूँगा कि पटाखों की जगह अगर मुख्यमंत्री को फोड़ा जाए, पूर्व मुख्यमंत्री को, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 10 साल में जो दिवाली का गिफ्ट हमें दिया है ना, वो बड़ा अच्छा है। अब आप बताइए, जब वो यमुना में झाग हो रखी है हर तरफ, 70% नालों का पानी उसमें आता है,
आप अपनी यमुना माता को इस स्थिति में देखकर कि जब झाग और जहर निकल रहा है कैसे हैं, और छठ पूजा आने वाली है 2 दिन, कुछ एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद छठ पूजा है, और हजारों बिहारी या यूपी की महिलाएं वहां स्नान करेंगी इस जहरीले पानी में। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जी ये कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये बोला हुआ था कि जमुना साफ़ करा देंगे, तो उन्होंने अभी तक मेरे ख्याल से जब तक उनको मेरे को बोले हुए उनको 5 साल हो गए, कम से कम 10 साल हो गए उनको बोले हुए, तो उन्होंने अब तक तो ना तो वो झाग साफ़ हुए, ना वहाँ कोई कार्रवाई हुई। यहाँ तक कई लोग गए वहाँ पे, लेकिन किसी ने अभी तक कुछ नहीं कर पाया। कोई ना सफाई हुई। और जो ये भाई बोल रहे हैं छठ पूजा में हमारी लाखों बहनें माँ बहनें जो वहाँ पे रात दिन जो वहाँ पे वो करेंगी, तो उनको बहुत दिक्कत आएगी। झाग वाग तो वहाँ पे आपको पता है, ना तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने कुछ देखा, ना उन्होंने कुछ, ना कोई अपने किसी को भेजा भी नहीं उन्होंने, ना किसी मैम अपने कोई पार्टी को भी नहीं भेजा कि वहाँ जाके सफाई कराओ। उन्होंने थोड़ा सा काम भी नहीं करा। थोड़ा सा भी काम करते ना वो, तो हमें भी लगता है कि उन्होंने कुछ किया है। उन्होंने कुछ भी नहीं करा, और ये कुछ भी नहीं करा। फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए बस फ्री। वो बस फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री है। महिलाओं भी वो भी बदमाशी कर रही है। महिलाओं भी जिनको फ्री हो गया उनकी भी आदत खराब हो गई है। बिल आने लगे हैं। अब तो जो बिजली का बिल 500 रुपये का आता था 5000 रुपये का बिल आ रहा है उसका। हाँ, अब तो खत्म कहाँ है। पेरिस बना दिया केजरीवाल ने दिल्ली को। अजय कहाँ बना दिया? सब देखो चारों तरफ जगह वाले, देखो लंदन का, ये वहाँ देखो नाले, देखो उधर खुदे बड़े सड़कों। वो देखिए लंदन, ऐसा लंदन आपने दुनिया में नहीं देखा होगा। वो पैंट ऊपर करके मूत रहे हैं। लंदन में ऐसे तो नहीं होता। मेरी बुआ यूके में, मतलब मेरी एक बुआ है, कज़न, पापा की कज़न सिस्टर है, वो यूके में रहती हैं। यूके में ऐसी हालत तो नहीं होती है। यूके में ऐसी हालत तो नहीं होती है कि लोग शौच। वो देखिए एक और लंदन का निवासी आ गया, देख लीजिए। ये लंदन है जहाँ लोग ओपन में मूत रहे हैं। ये केजरीवाल जी का लंदन है। केजरीवाल ने लंदन नहीं बनाया। नशे के प्रति दिल्ली सबसे ज़्यादा ख़राब है। मैं तो उसके बारे में बता सकता हूँ आपको कि वो चीज़ बंद होनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं करता, लोग देखते नहीं, हम रोडों पे जाते। केजरीवाल ने शराब जो बांटी थी उस पर क्या कहें? शराब बांटी थी वो तो बहुत बढ़िया बांटी थी, जो नकली आने लगी। क्यों? पंजाब से सरकार बनी, पंजाब से सारा पैसा दिल्ली ट्रांसफ़र करवाया उन्होंने, तो नकली दारू हुए। नहीं तो पहले हम ठीक है। आप मानते हो बीजेपी वालों ने उनको फंसाया था शराब घोटाले में? नहीं, फंसाया नहीं था, करा था तो फंसे हैं। करा था 1001% करा था। अगर नहीं करा होता तो क्यों फंसते हैं? बीजेपी का बदमाश है, कुछ नहीं है। हिंदुओं की पार्टी बताई जाती है बीजेपी। बताने का क्या? और बताने का तो ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये केजरीवाल की सरकार कहती है, कांग्रेस कहती है, समाजवादी पार्टी कहती है। केजरीवाल तो सबसे तगड़ा झूठा है। इससे झूठा तो कोई मैंने आज तक देखा ही नहीं। नहीं तो शीला दीक्षित भी थी, 15 साल राज करा है कांग्रेस ने भी। कांग्रेस का राज था जब कांग्रेस कहती थी खाओ और खाने दो, और केजरीवाल कहता है सिर्फ मैं ही खाऊंगा और किसी को नहीं खाने दूंगा, नहीं दूंगा। थोड़ी बहुत महिलाओं तो क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव आने वाले, किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार बीजेपी की। चलिए ठीक है, बहुत बहुत महिलाओं का साथ भी ऐसे देते हैं, मैं बताता हूँ आपको। पिंक टॉयलेट बनाने की बात करते हैं और पिंक शराब के ठेके खोलते हैं, ऐसे शराब देते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों ने जनता को सुना, नयन मार्कन जी को सुना। आप तमाम लोगों की क्या राय है हमें ज़रूर बताएं।